हेलो गाइस, वेलकम टू द रिव्यू रूम। वी विल बी डिकोडिंग सिनेमा हियर। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है कंगुआ, जो कि रिसेंट टाइम में एक काफ़ी एंटिसिपेटेड मूवी थी जिसको पैन इंडिया पर रिलीज होना था। तो क्या ये मूवी अपनी हाइप को जस्टिफाई करती है? आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं। मूवी का जब टीज़र रिलीज़ हुआ था और इनफैक्ट जब ट्रेलर भी आया था तो उसकी सिनेमेटोग्राफी और इसके काफ़ी लैंडस्केप शॉट्स देखकर इससे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें और बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी और इंक्लूडिंग ये एक पैन इंडिया रिलीज थी। बट इवन एट दैट टाइम आई हैड सम डाउट्स ओवर इट्स वीएफएक्स, क्योंकि मुझे ये डाउट्स थे कि क्या जो वीएफएक्स जो एक सेटिंग है आज से 1000 साल पुरानी, उसके लिहाज से वीएफएक्स में कंटिन्यूटी रहेगी, जो कि मैं मूवी देखने के बाद कह सकता हूँ कि इसका जो वीएफएक्स है वो हिट एंड मिस है। और मूवी जब स्टार्ट होती है तो सेम एक साइंटिफिक सीक्रेट सोसाइटी दिखाई जाती है। मूवी के स्टार्ट में हमें एक सीक्रेट साइंटिफिक सोसाइटी दिखाई जाती है जहाँ पर बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और वहाँ से एक बच्चा भागकर गोवा रवाना हो जाता है जहाँ उसकी मुलाकात सूर्या के कैरेक्टर से होती है। और सूर्या के कैरेक्टर को एक काफ़ी कूल वाइब वाला एक कैरेक्टर दिखाया गया है। वहीं पे इंट्रोडक्शन होता है दिशा पटानी का भी, और मुझे समझ नहीं आती दिशा पटानी को कल्कि में भी लिया गया, उसके बाद इस मूवी में भी दिशा पटानी है, लेकिन उनका ना उस मूवी में कोई इम्पैक्टफुल रोल था ना उनका इस मूवी में कोई इम्पैक्टफुल रोल है। और एक साइंटिफिक सोसाइटी दिखाई गई है जो कि बच्चों पर एक्सपेरिमेंट कर रही है, उनके दिमागों पर। और लेकिन जब उनके एआई असिस्टेंट्स की बात होती है, मेरे ख्याल से ये चीज़ें काफ़ी लोग भी नोटिस करेंगे और वो बहुत ही पैथेटिक लगते हैं। जो उनके एआई की वॉइस है वो बहुत लो क्वालिटी लगती है। आपने इतना पैसा फूका है इस मूवी पर तो वो नज़र तो आए कहीं ना कहीं। उसके बाद मूवी के वीएफएक्स की बात, और मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो सेम टिपिकल साउथ फार्मूले पे चलता है, जिसमें एक फोर्स्ड कॉमेडी आपको फील होती है, कुछ अजीब सी पंच लाइन्स हैं और इनफैक्ट कुछ रियल लाइफ मीम रेफरेंसेस भी लिए गए हैं, जैसे मोए मोए बॉयज़ का रेफरेंस लिया गया है जो कि एट टाइम्स वर्क करता है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो मूवी के जो फर्स्ट हाफ में कॉमेडी इट डजेंट लैंड वेल। और मूवी जो 2024 में सेट है वो कोई 35 से 40 मिनट का ही कट है। उसके बाद मूवी चली जाती है 1000 साल पीछे, जहाँ पे हमें 5 ट्राइब दिखाए गए हैं, जिनमें से एक ट्राइब सूर्या का है और एक ट्राइब बॉबी देओल के कैरेक्टर का है। और उनमें क्या स्टोरी बिल्डअप है और उनकी आपस में क्या लिंक है और उन लोग की लड़ाई किस बेसिस पे है वो आपको मूवी देख के ही आइडिया होगा। इतनी ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ स्पॉइल नहीं करूँगा, लेकिन अब हम उनकी सेटिंग की बात कर लेते हैं। तो जो एक पूरा उन्होंने इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है वो बहुत अच्छा लगता है, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत अच्छा लगता है। कुछ लैंडस्केप्स हैं, कुछ काफ़ी क्रिएटिव शॉट्स हैं जो कि काफ़ी मासी भी लगते हैं, काफ़ी अपीलिंग भी लगते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वीएफएक्स काफ़ी हिट एंड मिस रहता है, जिसकी कॉन्टीन्यूटी बहुत ज़रूरी थी पूरी मूवी पे, क्योंकि आप एक पुराने दौर की सेटिंग दिखा रहे हो। और हिंदी डबिंग इस मूवी की बहुत ख़राब है, बहुत ही ख़राब है। जब इस मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो तब भी बहुत सारे लोगों ने उनके कमेंट सेक्शन में और ओवरऑल भी बात की थी कि इसकी हिंदी डबिंग चेंज होनी चाहिए। तो मुझे लग रहा था दे माइट वर्क ऑन इट, लेकिन अब अगर ये मूवी ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी जाए तो शायद ये बहुत अच्छी लगे वहाँ पे, क्योंकि कैरेक्टर को आवाज़ ही नहीं सूट हो रही। आप मेन कैरेक्टर्स को तो छोड़ दो, जो मेन कैरेक्टर सूर्या का है उस पर आवाज़ नहीं सूट हो रही। और बॉबी देओल का कैरेक्टर जो दिखाया है इन्होंने, वो उसे काफ़ी डेंजर दिखाने की, काफ़ी ख़तरनाक विलन दिखाने की कोशिश की हुई, और वो बाय लुक लगते भी हैं ख़तरनाक, लेकिन जब वो बोलते हैं तो सारा मज़ा ख़राब हो जाता और बिल्कुल भी बात नहीं बैठती। और अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो कुछ एक शॉट्स को लेके ज़्यादातर एक्शन कोरियोग्राफी मीडियोकर ही थी। और मूवी लाउड बहुत थी यार, सेकंड हाफ में बहुत लाउड थी मूवी। कोई कैरेक्टर इधर से आ रहा है वो चिल्ला रहा है, कोई कैरेक्टर उधर से आ रहा है वो चिल्ला रहा है, और बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन दिए गए मूवी में। वो टिपिकल मासी साउथ मूवीज होती है ना, ये तेरा गला काट देगा, पहाड़ों को चीरने वाला वो है सूर्या, पर्वत में घुस जाने वाला वो है सूर्या। तो एक हद तक ही कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अच्छी लगती हैं यार। आपका इतना बड़ा स्केल था, इतने बड़े कॉन्सेप्ट को आप टच कर रहे हो, और एक फोर्सफुल कॉमेडी और एक स्पेसिफिक एरिया में ही आपने वर्क किया है। बहुत एक्सपेक्टेशंस थी मुझे इस मूवी से, बहुत ज़्यादा, और मैं पर्सनली बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ क्योंकि स्टोरी में बिल्कुल भी जान नहीं है। प्रेजेंटेशन उसकी किसी हद तक अच्छी भी है और बहुत हद तक ख़राब भी है। जब भी आपको मूवी इंगेजिंग लगती है, very next moment they're gonna disappoint you again।
और मुझे इस मूवी का पर्सनली बहुत इंतज़ार था और मूवी में भर भर के इमोशनल सीन्स डाले गए हैं। कभी यहाँ से इमोशनल सीन आ रहा है, यहाँ से इमोशनल सीन आ रहा है, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी हो नहीं पा रही थी ऑडियंस से, मुझसे भी नहीं हो पाई। और मूवी की एडिटिंग बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी थी मूवी की एडिटिंग। आई डोंट नो। खैर मूवी के लास्ट पे एक बड़े स्टार का कैमियो है, वो कैमियो अच्छा था, काफ़ी अच्छा कैमियो था, वो वर्क करता है। एंड द हॉल वाज शाउटिंग, और वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। और इसके एंड पे इन्होंने कंगवा 2 भी अनाउंस कर दी है, हालांकि कंगवा 1 मेरे लिए तो नहीं वर्क की, लेकिन उन्होंने कंगवा 2 भी अनाउंस कर दी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग a lot of better work from their team considering सूर्या, स्टार कास्ट जो थी उनके पास, जो स्टोरी लाइनअप थी, जो सेटिंग थी, ट्रेलर एंड टीजर वाज लुकिंग way too promising, but movie was nothing but a disappointment. So that's all from us, guys. We really request you guys, okay, please subscribe to us and please share our channel to your friends and families and everyone who is a cinema lover in your circle. We really need your support because we are just starting now. We'll be exploring cinema together. Thanks a lot, guys.